Which subject do you like the most? I like English subject. English subject. Okay, who helps you in that English subject? My teachers and my brothers help me in English Okay, subject. great. How do you start your day? I get up at 7 o'clock. Then I recite. Then I go washroom. I wash face and then I recite the Holy Quran, and I chant this. Then I go to school. When you go to school, what do you do in school? What are the activities that are that are done on daily basis at your school? I take classes. Then break. I go to canteen. I buy juice and chips. Then I go to Sisa. I play Usually, with when you go friends. to bed, before bed, what do you do? I take dinner, then I go washroom. I brush my teeth, then I recite Durood Sharif and Dua, then I sleep. When you have an off day and you don't go to school on Sunday, I mean to say, what do you do on Sunday? What are the activities? I go to backside. I and my friend play games. Then I go to home. I eat. For learning English, I go to school. I take classes. Then I come to Alex Academy. I take 1 hour class. Then I go to home. I read in English. इंग्लिश बोलना सबका एक दिली ख्वाहिश होता है। अगर आप भी यही ख्वाहिश रखते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग टेंसेस के बगैर किस तरह कर लोगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्लिश में टेंसेस और इम्पोर्टेंट बट दे आर नॉट एवरीथिंग। अब टेंसेस के बगैर आप स्पीकिंग किस तरह कर लोगे? तो आप टेंसेस के बगैर स्पीकिंग कर सकते हो उन तीन चीज़ों के बारे में अगर आप जानते हो तो तब। पहले हमारे पास आपको वर्ब के बारे में जानना चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहिए और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहिए। अगर आप ये तीन चीज़ें जानते हो तो फिर आपके लिए स्पीकिंग करना इज़ वेरी मच सिंपल। पहले अगर आप जानते हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता चलूँ अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये क्या 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 है और इसका हम किस तरह पहचान कर लेंगे। सो लेट्स लर्न दैट। वर्ब जो हमारे पास है, वर्ब हम उर्दू में कहेंगे एक्शन को। एक्शन मतलब जब आप कहीं भी, एक्शन मतलब काम होता है। काम मतलब तब होता है जब आप अपना बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करते हो। लाइक ये बल्ब पॉइंट मेरे सामने पड़ा है, अगर मैं इसको उठाना चाहूँगा तो मैं अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करके इसको मैं उठाऊँगा। सेम इज़ द केस, अगर मैं इस पर लिखना चाहूँगा तो फिर भी मैं फिंगर्स को इस्तेमाल करके इस पर लिखूँगा। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ तो अपने लिप्स, टंग, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें, तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब पॉइंट क्लियर हो गई कि वर्ब जो हमारे पास है ये काम है, और काम क्या है कि आप इसमें अपना बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करोगे। जिस तरह मैंने इस बल पॉइंट को उठा लिया फिंगर्स के ज़रिए, लिखना फिंगर्स के ज़रिए, बोलना मुँह के ज़रिए, तो इस सब में हम बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा इसको मैं थोड़ा और ईज़ी कर दूँ आपके लिए। जब आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करते हो तो किसी भी वर्ड की अगर आप उर्दू ट्रांसलेशन कर लेते हो तो इसकी एंड में लास्ट में नून अलिफ ना आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इसको मैंने उठा लिया तो इसको हम कहते हैं उठाना, फिर हम कहते हैं मैंने लिखा तो लिखना, बोलना। तो ये सब हमारे पास वर्ब्स हैं। तो दो पहचान मैंने कर दी यहाँ पे। एक, हम वर्ब में बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, अपने वजूद का कोई ना कोई हिस्सा आप ज़रूर इस्तेमाल करोगे। दूसरी बात, इसके उर्दू ट्रांसलेशन में नून अलिफ ना आएगा, तो आप इसको समझ जाओगे कि ये वर्ब है। अब मैं यहाँ पर मैं थोड़ा वर्ब्स आपको दिखा दूंगा। गो हमारे पास जो वर्ब है इसका मतलब है जाना। गेट अप हमारे पास वर्ब है, इसका मतलब है उठाना, सॉरी उठना। स्लीप जो हमारे पास एक वर्ब है, इसका मतलब है सोना। यूज़, ईट, टेक, गिव, ये सब हमारे पास वर्ब है। अगर आप इसकी ट्रांसलेशन कर दो सो यू विल गेट द पॉइंट दैट ये हमारे पास वर्ब्स है और इसकी लास्ट में नून ना भी आएगी और इसमें आप बॉडी पार्ट्स भी इस्तेमाल कर दोगे। तो ये हमारे पास पहली पार्ट थी। दूसरी पार्ट जो हमारे पास है वो है सब्जेक्ट। कोई भी काम खुद ब खुद नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कभी भी नहीं कि बॉल पॉइंट खुद ब खुद लिख रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो मतलब काम को करने वाला ज़रूर एक शख्स होता है। लग यहाँ पर स्पीकिंग कर रहा हूँ मैं, तो ये जो स्पीकिंग कर रहा हूँ तो ये मैं हूँ यहाँ पर, इसलिए स्पीकिंग हो रही है। अगर मैं नहीं था तो स्पीकिंग यहाँ पर नहीं होती। तो स्पीकिंग करना या कोई भी काम करना, इसके लिए एक शख्स की ज़रूरत पड़ती है जो वो काम करता है। तो कोई भी शख्स जो काम करता हो उसको आपने सब्जेक्ट कह देना है और काम को आपने वर्ब कह देना। वो मैंने पहले क्लियर भी कर दिया। तो सब्जेक्ट भी क्लियर हो गई, वर्ब भी क्लियर हो गई। अब आते हैं ऑब्जेक्ट की तरह की। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी शख्स जो काम को हासिल कर रहा है या जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो, तो उसको आपने ऑब्जेक्ट कह देना। लाइक आई गिव अ सिंपल एग्जांपल हियर, आई टीच यू। तो यहाँ पर हमेशा मैं आपको पढ़ाता हूँ बिकॉज आई हैव माय यूट्यूब चैनल, आई मेक वीडियोस। तो यहाँ पर आप देख लो, आई टीच यू, कौन पढ़ाता है? आई। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। टीच और तो हो गया पढ़ाना। इसमें मैं बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल, क्योंकि मैंने जब टीचिंग शुरू करी है तो मैंने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करे। मैं बोल भी रहा हूँ, हैंड्स जेस्चर भी इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल कर, तो टीच हो गया हमारे पास वर्ब, और आप रिसीवर हो, आप काम को हासिल कर रहे हो, तो यू हमारे पास होगी ऑब्जेक्ट। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वुड से दैट स्पीकिंग के लिए आपको ज़रूरत है सब्जेक्ट की।
सब्जेक्ट के बाद आपने ऐड कर देना है वर्ब को, और वर्ब के बाद आपने ऐड कर देना है ऑब्जेक्ट को, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जो फार्मूला हमारे पास बन जाएगी इज वी और दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। अब अगर आप ये फार्मूला आप जानते हो सो फिर स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी मच सिंपल। अब तो इसके लिए आपको टेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक और बात मैं बताता चलो आपको कि वर्ब जो हमारे पास, हमने जितने भी वर्ब्स पढ़े हैं, तो आपने शायद स्कूल में सुना होगा कि वर्ब के हमारे पास 3 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट वर्ब होता है, सेकंड वर्ब होता है और थर्ड वर्ब होता है। जो फर्स्ट वर्ब होता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे, और मैं नैनो के साथ प्रैक्टिकली स्पीकिंग भी करूंगा यहाँ पे कि आपने इस पर स्पीकिंग किस तरह करनी है इस फार्मूले पर। तो जो फर्स्ट वर्ब हमारे पास है इसको हम फर्स्ट वर्ब के साथ साथ इसको हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म मतलब आप मौजूदा वक्त के लिए आपने फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल कर देना है। जो जब लाइक फॉर एग्जांपल ऑन डेली बेस आई टेक क्लासेस, सो यहाँ पर टेक को मैंने इस्तेमाल कर दिया, मैंने टुक नहीं कहा, टेक कहा, क्योंकि मैं लेता हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। रूटीन में जब आप डेली बेस कुछ भी करते हो तो आपने उसमें आई आप करते हो तो आप सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद अगर क्रिकेट आप खेलते हो, आई प्ले क्रिकेट, तो आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। आई प्ले क्रिकेट, अगर आपके आई प्लेड क्रिकेट तो ये कुछ और टेंस है फिर। सो यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट इज द करेक्ट, बिकॉज प्ले हमारे पास फर्स्ट वर्ब है और ये जो फर्स्ट वर्ब है हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करें। तो चलो नैना के साथ थोड़ा प्रैक्टिस में कर देता हूँ, उससे पूछता हूँ अबाउट हर रूटीन के, ये रूटीन में क्या क्या कर देती है, तो मैं उससे थोड़ा पूछ लेता हूँ, and then we will come towards our own speaking as well. So Nina, tell about yourself. Beta, tell me about yourself. That how do you start your day? I get up at 7 o'clock. Then I recite. Then I go washroom. I wash face and hand. Then I recite the Holy Quran, and I chant this. Then I go to school. When you go to school, what do you do in school? What are the activities that are that are done on daily basis at your school? I take classes. Then break. I go to canteen. I buy juice and chips. Then I go to Sisa. I play with Sisa. Okay, great. Which subject do you like the most? I like English subject. English subject. Okay, who helps you in that English subject? My teachers and my brothers help me in English. Okay, great. Usually when you go to bed, before bed, what do you do? I take dinner, then I go washroom. I brush my teeth, then I recite Durood Sharif and Dua, then I sleep. Okay, great. When you have an off day and you don't go to school on Sunday, I mean to say, what do you do on Sunday? What are the activities? I go to backside. I and my friend play games, then I go to home. I eat. Great. Okay, so that was just speaking with her and that was really amazing. अब आपने देख लिया कि इसने फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल करके मुझे सब रूटीन बता दिया कि ये ब्रश भी करती है, रिसाइटेशन भी करती है, स्कूल भी जाती है, वहाँ पर इंग्लिश भी सीखती है, प्रैक्टिस भी करती है साथ साथ। सो ये हमने सब कुछ सीख लिया यहाँ पे। अब इसने फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल करके मुझे सब कुछ बता दिया। दैट वाज रियली अमेजिंग। अब अगर आप स्पीकिंग इस पर करना चाहते हो तो आपने भी ये जो पेज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जब मैं वर्ब डिस्कस करा, तो आपने इसी वोकैबुलरी को कवर कर देना है और ख़ुद के बारे में सोचना है कि आप रूटीन में क्या क्या करते हो, तो उस पर स्पीकिंग आपने कर देनी है। अगर आप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये होगा कि आप एक पेज पर ये अपना रूटीन लिख लो, इससे एक पिक्चर निकालो और कमेंट में मेंशन करिए सर ये मैंने लिखा है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करें कि आई के साथ एम लगाते हैं, तो आपने वो कभी नहीं करना। मतलब आई एम प्ले क्रिकेट इज़ रॉन्ग, आपने कहना आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि आप रूटीन की बात कर रहे हो। मैंने कह भी दिया कि आपके लिए स्पीकिंग के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। हेल्पिंग वर्ब को मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया है, बाद में डिस्कस करेंगे, फिर आप भी करोगे। तो आपने सर्फ इस्तेमाल कर दिया आई को एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि हमेशा आप खुद की बात करते हो। और दूसरा सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब लगा देना है, वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट लाइक जिस तरह उसने कहा कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, यहाँ पर ये एक गो उसने लगाया है इसलिए बिकॉज शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर रूटीन एंड दैट्स वाई स्टेप लगा दिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। एंड वन थिंग मोर, आप अपना रूटीन लिख लो, कमेंट में मेंशन कर दो कि सर आई हैव डन इट। अगर वहाँ पर कुछ मत है तो मैं आपको वहाँ पर रिकरेक्ट कर दूँगा। एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो and hope that this video will be quite fruitful. Wait for my next videos. Until then, take care up.